वजारत खजाना ने मुल्की माशी सरगर्मियों में मजीद इजाफे की पेशगोई करते हुए कहा है कि रवां माली साल के पहले 4 माह के दौरान तवक्कुआत से ज्यादा माशी बहाली हुई। माहाना इक्तिसादी रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में रिकॉर्ड कमी, तरसीलात ज़र में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बरामदात, बैरूनी सरमायाकारी और टैक्स वसूलियों में भी इजाफा हुआ है। शरह सूद में कमी से सूद की अदायगियों में कमी और रुपए की कदर में इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 4 माह में सूद की अदायगियों में 5.3% कमी हुई है, जबकि जुलाई से अक्टूबर तक अखराजात में 1.8% कमी हुई और FBR की टैक्स वसूलियों में 25.3% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा महीनों में माशी सरगर्मियों में मजीद इजाफे का इम्कान है। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रोजाना नए रिकॉर्ड्स बना रही है। 100 इंडेक्स ने नई तारीख रकम करते हुए 1 लाख की हद उबूर कर ली। 17 माह कबल 100 इंडेक्स सिर्फ 40,000 पॉइंट्स पर थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब में स्टॉक एक्सचेंज के 1 लाख पॉइंट से तजावुज करने पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि माशी तरक्की में बेहतरी टीम वर्क का नतीजा है। कौमी सलामती का बराह रास्त ताल्लुक माशी सिक्योरिटी से है। माजी में माशी तरक्की सुस्त रवी का शिकार रही, मगर अब मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी, कुर्बानी रायगा नहीं गई। पाकिस्तान अब दुरुस्त सिमत में जा रहा है। वजीर आजम ने एक बार फिर मिसाक़े मईशत की अहमियत पर बात करते हुए कहा कि 2018 में मिसाक़े मईशत साइन करने का कहा था। बतौर वजीर आजम फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी का इयादा करता हूँ। मैक्रो इकोनॉमिक आशारियों में बेहतरी और स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदियों के बाद अहम सवाल यह है कि असरात अवाम तक कब पहुंचना शुरू होंगे। स्टॉक मार्केट का तारीखी बुलंदी पर पहुंचना मईशत और अवाम के लिए क्या मायने रखता है। मौजूदा सियासी हालात में क्या मिसाक़े मईशत मुमकिन है, और सबसे अहम, क्या नून लीग की कुर्बान हुई सियासत इन मुस्बत आशारियों से वापस आ पाएगी। इसी पर पैनल के लिए सवाल इस तरह से, मईशत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी, कुर्बानी रायगा नहीं गई। वजीर आजम, रिकॉर्ड तोड़ती स्टॉक एक्सचेंज, मस्बत माशी आशारिये, क्या नून लीग की कबूलियत मकबूलियत में बदल पाएगी। इफ्तिखार साहब, देखिए बात यह है कि तब ये मुमकिन है कि अगर सदर ममलकत एमरजेंसी का ऐलान कर दें और उस एमरजेंसी को फिर पार्लियामेंट के दोनों ईवानों के सामने पेश कर दिया जाए, ये इब्तदा हो सकती है इस मुल्क में हकीकी तौर पे मुआशी खुशहाली की तरफ कदम उठाने के लिए। क्योंकि जितनी गैर यकीनी सूरत हाल है, किसी वक्त भी कोई असम्बली ऐसा फ़ैसला कर सकती है जिससे ये जो सुकून आपको नज़र आ रहा है ये तबाह बर्बाद हो सकता है। ये तालाब के अंदर पत्थर फेंकने वाली बात है। और यहाँ पे जो सवाल आपका है, ये सवाल चाहता है एक लंबे अरसे के लिए एक ऐसी सियासी सूरत हाल जिसको हम कह सकें इस्तेकाम है मुल्क में, तब तो ये इशारिये विशारिये काम आ सकते हैं, वरना ये इशारिये ना आपके काम के ना मेरे काम के हैं। ये तो अजीब इशारिये है कि मुझे सब्ज़ी महंगी मिल रही है, गोश्त महंगा मिल रहा है, दालें महंगी मिल रही हैं, 100 इंडेक्स से ऊपर चली गई है। तो मैंने कहना कि ये इशारिये मेरे काम के नहीं हैं। अगर हकीकत में दो चीज़ें देखें ना, एक तो है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर अगर फ्रीकैन मान जाएँ और ये तय करें कि भाई कुछ अरसे के लिए हम अपनी इस किस्म की मनफी सियासी एक्टिविटी को बंद कर देते, गारंटी दे दें आपस में बैठ के, वरना फिर सदर ममलकत के पास एक तरीक़ाकार है कि वो एमरजेंसी लगा दें और कोशिश करके देख लें। वज़ीर आज़म तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी ऑफर कर रहे हैं, आप बंद करने की बातें कर रहे हैं। देखो, चार्टर ऑफ इकोनॉमी तभी कामयाब हो सकता है जब इस्तेकाम होगा। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आ गया, चार्टर ऑफ इकोनॉमी आ गया, आपने साइन कर दिया, मैंने साइन कर दिया, आपने जाके बाहर ख़िताब कर दिया कौम से कि उड़ा दो, और मैंने ख़िताब कर दिया इनको मार दो, तो किधर गई वो अपना दस्तखत और वो किधर गया वो अंडरस्टैंडिंग। बाबा, अब ये संजीदा मामला है, दोनों को दिल से कदूरते निकाल के फिर तो फैसला हो सकता है। एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं चल सकता और चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं चल सकता। इसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए, 6 महीने साल चाहिए। उस 6 महीने साल के लिए ज़रूरत है कि फ्रीकैन एक ऐसी सीज फायर करें कि हाँ भाई ये सीज फायर है, और अगर नहीं हो रही तो फिर इसलिए मैं कहता हूँ सदर पाकिस्तान को इंटरवीन करके जो अख्तियार उनके पास इस्तेमाल कर लें, ज्वाइंट पार्लियामेंट के पास वो बिल चला जाए, हो गया ठीक है, नहीं तो फिर पाकिस्तान के अवाम का मुकद्दर। ज़ैगम साहब, स्टॉक एक्सचेंज के रोज नए रिकॉर्ड्स सामने आ रहे हैं, मैक्रो इंडिकेटर्स में भी बेहतरी है, जैसे भी रिपोर्ट में बात की है। माशी आउटलुक रिपोर्ट हमें मुस्बत आशारिये दे रही है, अवाम तक असरात नहीं आ रहे। जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं कि आप एक सीज फायर करें और फिर आगे बढ़ने का रास्ता, क्योंकि फिर स्टेबिलिटी नजर आएगी, ये रास्ता क्या वाकई अवाम तक जाएंगी चीजें, या ये रास्ता ही कोई रास्ता नहीं है?
देखिए, जो बातें आपने बताई हैं मईशत की बेहतरी की, इसका मतलब ये है कि मईशत जो है उसके मुंह से वेंटिलेटर उतार दिया गया है। सही। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि मईशत दुल्हन रानी बन गई है, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और जो सूरत हाल बेहतर हुई है, इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट एक तो जाता है निगरान हुकूमत को। आपको पता है निगरान हुकूमत से पहले ये मुस्लिम लीग नवाज वाले और पीपल्स पार्टी वाले मईशत का क्या हशर कर चुके थे, अपने नेपोटिज्म की नज़र कर चुके थे। और उसके बाद दूसरा क्रेडिट निगरान हुकूमत के बाद जाता है दो अफराद को, और जो दोनों इनको तोहफे में मिले हैं इनके नहीं हैं, यानी वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है, बहुत मेहनत की है, उनको सल्यूट करना बनता है। लेकिन हम समझ लेते हैं जल्दी से कि मसला क्या है और कितना ठीक हुआ है। बड़े ही आसान अंदाज में, आसान अल्फाज में देखें, हमारी इकानमी जो है वो बूम बस्ट इकानमी कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि जेली तौर पर उधारों से और इमदाद से और पैसे खर्च करके और इंपोर्ट करके थोड़ी देर के लिए हम मईशत को बढ़ाते हैं, रौनकें लग जाती हैं। उसका नतीजा निकलता है करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी डॉलर हमारे पास नहीं बचते कि हम इंपोर्ट तो क्या कर सकें कि अपने कर्ज भी दे सकें। फिर क्या होता है, उसको कहते हैं बस्ट। हम नीचे आ गिरते हैं, ज़खायर हमारे पास डॉलर के नहीं होते, रुपया गिर जाता है, कर्ज देने के पैसे नहीं होते, और हम फिर पहुंच जाते हैं IMF के पास। सही। और जब IMF के पास जाते हैं तो फिर आती है इकोनॉमिक या फाइनेंशियल स्टेबलाइजेशन। इसका मतलब है संभलना, वेंटिलेटर का उतरना। वो है जो इस वक्त हुआ है। लेकिन जब तक आप IMF के पास हैं तो इसका मतलब है कि आप उस वक्त तक इमरजेंसी वार्ड में हैं। ठीक। हुकूमत को भी अब इससे आगे निकलने के लिए बहुत से काम करने हैं जो हुकूमत ने अभी नहीं किए। हुकूमत अपने खर्च कम करने को तैयार नहीं है। हुकूमत लाडलों को टैक्स लेने पर तैयार नहीं है। अगर आप सिर्फ आधा मिनट दे दें तो मैं 4-5 चीज़ें सिर्फ गिनवा देता हूँ। आपको टैक्स रिफॉर्म करने हैं, आपको फिस्कल डिसिप्लिन लाना है, चादर देखकर पांव फैलाना है, जितनी आमदनी उतना खर्च। ठीक है जी। इससे फिस्कल डेफिसिट, आपका बजट का जो खसारा है वो कम होगा। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना है, ताकि आपका तिजारती खसारा जो सबसे बड़ी मुसीबत बनता है, एक्सटर्नल डेफिसिट का बायस बनता है, वो ख़त्म हो। आपको गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशन के रिफॉर्म करने हैं, उसके बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। आखिरी चीज़ गिनवाऊंगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लानी है, जिसके लिए बहुत कुछ करना होगा, बहुत सी चीज़ें रिक्वायर्ड। क्या सियासी इस्तेहकाम मुमकिन है शहजाद साहब, और नून लीग की कबूलियत मकबूलियत में बदल पाएगी? अगर वो कह रहे हैं कि हमने सियासत कुर्बान की और हमें उसका फायदा हो रहा है, तो उन्हें ही हो रहा है या बाकी आवाम को भी होगा? अच्छा देखिए, एक बहुत बेहतर और बहुत बेहतरीन गाना और गीत जो होता है ना, उसके अंदर कुछ 4-5 कंपोनेंट्स होते हैं। लिरिक्स होते हैं, गाने वाला या गाने वाली की आवाज, उसकी सुर और लय कैसी है, और उसके बाद फिर मौसीकी साथ। ठीक। तो जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये मईशत की मौसीकी है, यानी एकम्पनीमेंट, ठीक है ना, उसके साथ साथ कि कैसा मौसीकी कैसी चल रही है। लेकिन जो असल अल्फाज जो हैं, जो गाने का अंदाज है, जो बाकी चीज़ें उसके, तो वो है जो असल मईशत है, जिसमें ज़र्री, उसके बाद सनती और सर्विसेज वगैरह, जिसका जिक्र बहुत किया जैगम साहब ने। उनके अंदर जब ग्रोथ आएगी तो फिर उस सेंटिमेंट को जो कि स्टॉक एक्सचेंज में नजर आता है, फिर उसकी कोई शक्ल बनेगी। फिर आप कहेंगे कि ये मईशत के पाँव जो हैं वो स्ट्रांग एनफ जुड़े हुए हैं ज़मीन के साथ, वरना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सिर्फ हल्की फुल्की मौसीकी ही रह जाती है। फाइनल आपका चूंकि आखिरी चंद मिनट होंगे तो मैं उसमें अर्ज कर दूं, जहां तक कबूलियत और मकबूलियत, आपका सवाल बहुत अच्छा है और बहुत जबरदस्त तरीके से इसको फ्रेम किया गया है। कबूलियत के लिए कोई दर होता है और उस दर पे कबूलियत होती है। मकबूलियत जो है उसका पैमाना एक ही हुआ करता है और वो इलेक्शंस होते हैं। तो क्या ये गवर्नमेंट आज के दौर में या आने वाले वक्तों में, हम इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, उधर से इलेक्शंस का देखिए, मैंने जिक्र छेड़ दिया, अर्ली इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन, फुल टर्म इलेक्शन, तो जब भी हुए ये फैसला करेंगे कि जो कबूलियत है वो मकबूलियत में बदली या नहीं बदली, और बहुत ही गहरा असर छोड़ेंगे वो इलेक्शंस जब भी होंगे इस मुल्क के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि फॉर द मोमेंट, जैसा कहते हैं कि मईशत पांव पे खड़ी है, अल्लाह करे कि आगे, पर 3 साल का अरसा है हमारे पास। इन 3 सालों में इस क्योंकि IMF का प्रोग्राम 3 साल का है,
میرا کوشش ان کو یہ کرنی ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ پھر سے کبھی IMF کے پاس نہ جانا پڑے. ظاہر ہے بہت بڑا چیلنج ہے, بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن اس کے لیے واقعی میں سیاسی استحکام بھی, لیکن گیٹ ایوری باڈی آن بورڈ. یہی ایک اس کو دے دو, کیا کہتے ہیں وہ منہ کے اندر اس کے صوبہ اپنا خیبر پختونخوا والوں کے, کہ آؤ ہمارے حصے دار بنو, اس معاشی ترقی میں حصے دار بنو. اسی سے ہی ان کو ساتھ لے آؤ, ان کو اوپر آن بورڈ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ بہتری کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں.